आगे बढ़ते हुए बात जेनजी की ही करेंगे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। स्कूल और कॉलेज तक पहुंच बनाने के लिए मंत्री, सांसद और विधायक अब कवायद करते नजर आएंगे। 2 सितंबर से प्रदेश भर में अभियान शुरू होगा। युवाओं से सीधा संवाद करेंगे जनप्रतिनिधि। करियर हो, रोजगार हो या शिक्षा, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन मुद्दों पर सवाल और सुझाव लिए जाएंगे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़े हुए हैं। सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां भी बताई जाएंगी, उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि एक मजबूत पकड़ बनाई जा सके। अभियान में युवा मोर्चा की भी अहम भूमिका रहने वाली है। सोशल मीडिया पर भी अभियान को एक नई धार मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया से ही ज्यादातर जेनजीज जुड़े हुए हैं। 2028 से पहले युवा वोटर्स पर बीजेपी का फोकस है, जो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है जहां युवा आबादी सबसे ज्यादा है। युवा का मतलब है 18 से 25 साल के युवा। युवा मतदाताओं से कनेक्ट बढ़ाने की ये तैयारी कैसे काम करेगी, जानेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये साफ हो चुका है कि जेनजी एक बड़ा फॉर्मूला होगा। अगले साल युवा वर्ष भी मनाएगी सरकार, लेकिन जेनजी को किस तरह से साधने की तैयारी एमपी में की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा आबादी में मध्य प्रदेश भी शामिल है। देखिए, निश्चित रूप से जेनजी आंदोलन के बाद सियासत की दिशा बदली है और जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि दिल्ली में भी दिखाई दिया। लेकिन मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों के लिए दिल्ली से ही निर्देश जारी हुए हैं कि अब जेनजी की तरफ आपको जाना होगा। उन विधायकों को जाना होगा, उन सांसदों को जाना होगा, उन जनप्रतिनिधियों को जेनजी से मिलना होगा जो अभी तक उनसे दूरी बनाते थे। दूरी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं, युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है, हर चुनाव में रही है। 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को पकड़ लिया था, जब ही सोशल मीडिया पर इतना वो इस तरीके से दिखाई भी दिए थे। और फिर बाद में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी दलों ने किया है और अब वही दौर है। तो आपको जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्कूल कॉलेज में तो जाना है, लेकिन उनकी समस्या क्या है, आखिर वो हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दों को तैयार किया जाएगा, फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस पर आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन प्लान पूरा तय हो गया है, सभी को निर्देश जारी हो गए। 2 सितंबर से आप देखेंगे कि अलग अलग स्कूल कॉलेजेस उसमें दिखेंगे। युवा मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई सबसे ज्यादा कि वो युवाओं के बीच में जाए, युवाओं से संवाद करें और जो उनकी समस्या है उनको लेकर कोई और दल तैयार ना हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी है या युवा मोर्चा है, ये युवाओं की बात को पुरजोर तरीके से सामने रखे। तो एक अलग तरह की प्लानिंग के साथ बीजेपी बढ़ रही है। ये चुनौती भी है और मजबूरी भी। बिल्कुल, एक जो गैप क्रिएट हुआ था मनोज जी, हमने देखा दिल्ली के आंदोलन के बाद बीजेपी और जेनजी में, उस गैप को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।